नॉर्मल माना जाता है, लेकिन 60 के ऊपर वो डेफिनेटली एबनॉर्मल है। कभी कभी जो होता है कि यहाँ धंसता है, ये आपका यहाँ धंसने लगेगा, ये बच्चा का धंसने लगता है, ये चलने लगा ऐसे ऐसे, इसको नेजल फ्लेयरिंग बोलते हैं। बीच में जो बाती है रीढ़ का, उसके बीच में रिट्रैक्शन बोलते हैं, चेस्ट रिट्रैक्शन हो गया, सबकोस्टल रिट्रैक्शन, मतलब कि ये बाती के बीच में पेट के अंदर धंसता है तो वो डेंजर साइन हो गया, मतलब कि बच्चा को ऑक्सीजन के बिना आप घर में नहीं रख सकते। वो काफ़ी डेंजर चीज़ होता है और मिनिमल सपोर्ट पे बच्चा जनरली रिकवर हो जाता है। वही जब 3 दिन 4 दिन 2 दिन गुजार के आते हैं, जब बीमारी थोड़ा बढ़ जाता है, और एक्चुअली क्या होता है ना कि जिससे बच्चा अगर देर से सांस लेता है तो उसमें दूध लोग पिला देते हैं। दूध पिलाते हैं तो कुछ जो है बच्चा उसी में सरक भी जाता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा सर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर जितेंद्र महतो सर से मैं बातचीत करने जा रहा हूं, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और बेहतर छपरा दिन में अच्छे से प्रैक्टिस करके समाज को बेहतर बनाने के लिए सजेशन दे रहे हैं, स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव करने के लिए लोगों को बिल्कुल सेवा दे रहे हैं। सर स्वागत है सर चिकित्सा एवं कार्यक्रम को लेकर, क्या परिचय है और कहाँ से सर अपनी पढ़ाई लिखाई किया है, सर हमारे दर्शकों को सर बताएं। धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए, बहुत बहुत आभार आपका। सर्वप्रथम मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र महतो, हमारी पढ़ाई जो है MBBS PMCA और MD की डिग्री में वो भी PMCA ली है हमने। उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी किया 3 साल, कुछ 3 एम्स में रहे, कुछ 3 IGMS में रहे और दिल्ली में। फिलहाल जो है हम अभी छपरा में प्रैक्टिस करते हैं। हमारी एक्सपीरियंस जो है कम से कम 10 से 15 साल की है। सर लगातार देखा जाए बच्चों को सर आप ट्रीट करते हैं, जो बच्चा शिशु जब जन्म लेता है उसको आप देखते हैं, उसमें आमतौर में जब बच्चा जब जन्म लेता है उसमें विशेष क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं कि जिसको पकड़ा जा सकता है रोग को, क्योंकि बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं गाँव जाके बच्चा जब जन्म लेता है डॉक्टर से बिना सलाह लेते ही घर चले जाते हैं, उसका सर क्या साइड इफेक्ट करता है? नहीं, कोई भी अभी सरकार का भी ये नहीं, मैंने गवर्नमेंट का एज ए रूल कहिए भी कहिए, जब भी बच्चा आपका जन्म होता है तो कोई ट्रेंड या तो दाई हो या डॉक्टर हो या नर्स हो, कोई भी ट्रेंड आदमी के हाथों प्रसव होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बच्चा जब जन्म होता है तो उसको तुरंत किसी भी पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। बहुत सारी जैसे समस्याएं होती हैं जो आपको पता नहीं चलेंगी और आपके डॉक्टर आपको बताएंगे ये बच्चे को ये दिक्कत है। जैसे कि डेंजर साइन हम लोग बोलते हैं जो होता है जन्म के तुरंत बाद बच्चा जैसे दूध नहीं पी रहा है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो, कहाँ रहा हो, जैसे बच्चा कहरता है, वो गार्जियन को नहीं पता चलता है, कभी कभी हमारे पेशों से सुनने को पता चलता है। दिल का धड़कन कभी कभी बढ़ा रहता है, तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है, उसमें कभी कभी जो मिस हो जाता है, घर जाएंगे फिर रिटर्न हो जाना होता है। दूसरा है कि बच्चे को देह में ऐंठन, जैसे ऐसे हाथ अकड़ के कर रहा है या बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ये सब कन्वल्सन का निशानी होता है, जो गार्जियन को आमतौर पर लगता है कि मेरा बच्चा ऐसे ऐसे करके खेल रहा है, जो कि वो खेलता नहीं होता। कोई भी बच्चा अगर खेलेगा तो थोड़ा देर खेल के वो शांत हो जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे ऐसे अगर कर रहा है तो वो कन्वल्सन का निशानी होता है। बाकी जैसे 24 घंटा के अंदर अगर कीला लगने लगे तो वो भी एक डेंजर साइन में आता है। बुखार होते वो भी डेंजर साइन में होता है, या बच्चा कंटिन्यूअस रोए जा रहा है, एक्सेसिव क्राई, जिसको इनकंट्रोलेबल क्राई हम लोग बोलते हैं। बच्चा को जैसे मदर लेगी गोद में तो वो जनरली चुप हो जाता है, अगर बच्चा नहीं चुप हो रहा है तो उसको इमीडिएट डॉक्टर से दिखाना चाहिए। सर आमतौर में सर देहातों में देखा जाता है जो बच्चे को, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बहुत लोग सांसा का जो प्रॉब्लम होता है सांसा का, उसका विशेष लक्षण क्या होता है कि जो आमतौर पर गाँव देहात के लोग नहीं समझ पाते हैं, उसका कोई लक्षण होगा जो कि तुरंत उसको पता लग जाए, डॉक्टर से लोग परामर्श ले पाए? जैसे कोई भी आदमी हो, अगर अपना एक घड़ी रख लें और उसको 1 मिनट के अंदर सांस की गति गिनना जाता है। सांस की गति जनरली जो है
नवजात बच्चों में अमूमन 30 से 40 बार चलता है। अगर वो 60 के ऊपर आता है, 40 के ऊपर भी अब नॉर्मल माना जाता है, लेकिन 60 के ऊपर वो डेफिनेटली अब नॉर्मल है। कभी कभी जो होता है कि यहाँ धंसता है, ये आपका यहाँ धंसने लगेगा, ये बच्चा का धंसने लगता है, ये चलने लगा ऐसे ऐसे, इसको नेजल फ्लेयरिंग कहते हैं। बीच में जो बाती है रीढ़ का, उसके बीच में रिट्रैक्शन बोलते हैं, चेस्ट रिट्रैक्शन हो गया, सबकोस्टल रिट्रैक्शन, मतलब कि अब ये बाती के बीच में पेट के अंदर धंसता है तो वो डेंजर साइन हो गया, मतलब कि बच्चा को ऑक्सीजन के बिना आप घर में नहीं रख सकते, वो काफ़ी डेंजर चीज़ होता है। और मिनिमल सपोर्ट पे बच्चा जनरली रिकवर हो जाता है। वही जब 3 दिन 4 दिन 2 दिन गुजार के आते हैं, जब बीमारी थोड़ा बढ़ जाता है, और एक्चुअली क्या होता है ना कि जिससे बच्चा अगर तेज से सांस लेता है तो उसमें दूध लोग पिला देते हैं, दूध पिलाते हैं तो कुछ जो है बच्चा उसी में सरक भी जाता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है, तो वो दोनों मिलके काफ़ी डेंजर हो जाता है। एक तो पहले से निमोनिया है, उसमें सरक जाता है तो और गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। सर एक और ख़ास बात आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, बहुत बच्चे लोग तो सर मिर्गी टाइप के बच्चे होते हैं जी, जिनको मिर्गी आने लगता है, एकदम। बुखार हो जाता है मिर्गी आकर, बिल्कुल बिल्कुल। उसका सर विशेष कारण क्या होता है? उसको कैसे हम लोग, बहुत लोग मेडिसिन जाकर मेडिकल स्टोर से लोग दवा लेकर अपने बच्चों को खिला देते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के सलाह लेके, उसका सर साइड इफेक्ट क्या करता है? जैसे अमूमन देखा गया है कि गर्मियों के दिन में मिर्गी वाली समस्या बच्चों में ज़्यादा होती है, जिसको हम लोग कन्वल्सन बोलते हैं। ये कभी कभी जो होता है 6 महीना से 5 साल के बच्चे को, जिनको बुखार के साथ मिर्गी कई बार आता है, उसको हम लोग सिंपल मेडिकल टर्म में फेब्राइल सीजर बोलते हैं। ये बीमारी जो होता है बिल्कुल बेनाइन है, इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी बच्चा को बुखार हो तो उसको पूरा कपड़ा खोल के बढ़िया से पानी से पोंछा जाना चाहिए। पानी से पूछने से ही उसका बहुत सारा फीवर डाउन हो जाता है। जब बच्चा का फीवर डाउन होगा तो मिर्गी ऑटोमेटिक अपने से बहुत कंट्रोल हो जाता है। लेकिन फिर भी उसमें जो है एक सावधानी ये है कि आप जब भी वैसा हो तो बीच में पोंछते हुए ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर को अपने मिलें। उसमें कुछ और दवाइयाँ चलती हैं जिससे कि बच्चा आपका तुरंत कॉन्शसनेस अपना रिगेन कर लेगा। इसको फेब्राइल सीजर बोलेंगे। और कई बार होता है, आपके 5 साल के इंटरवल में कई बार हो सकता है, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। वो बीमारी सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, 5 साल का बच्चा होगा जनरली ठीक हो जाता है। बाकी और अगर मिर्गी का कोई दिक्कत आता है तो उसका हम लोग जाँचों उपरांत तो जो दवा होता है वो दवा प्रेस्क्राइब करते हैं। सर आमतौर में जो गांव देहात में देखा जाता है सर, डायरिया बहुत ज़्यादा ये लक्षण जो आम बच्चे में पाया जाता है, जी, इसका सर विशेष कारण क्या होता है? लोग लापरवाही कर देते हैं, डायरिया को नाइन देखा कर अंदाज़ा कर देते हैं, जो गर्जीवन होते हैं बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है, छोटा सा रोग है, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आगे चल के क्रिटिकल हो जाता है। उस कंडीशन में सर क्या करना चाहिए, डॉक्टर से क्या परामर्श लेना चाहिए, और उसका विशेष लक्षण क्या है? जिन लोगों को पता नहीं है वो डायरेक्टली डॉक्टर से सलाह लेता है। बिल्कुल। डायरिया एक जानलेवा बीमारी है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डायरिया जो है एक जानलेवा बीमारी है। हमारे इंडिया में अभी भी टॉप मोस्ट कॉज मोर्टेलिटी में डायरिया एक 5 जो कॉज है उसमें डायरिया भी एक है, ठीक है। तो जनरली डायरिया में क्या होता है कि बॉडी का पानी जो है धीरे धीरे लॉस हो जाता है। ये किसी के नेग्लिजेंस से नहीं होता। जनरली जो बच्चा 6 महीना के ऊपर जैसे जाता है तो उसको हम लोग फीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें जो है हम जो अभी डायरिया देखते हैं वो सीजनल रोटावायरल डायरिया होता है। प्रिकॉशन क्या है कि गवर्नमेंट फ्री में रोटावायरल वैक्सीन देती है, उसको लगवाना चाहिए। अगर बाय द वे किन्हीं का अगर नहीं लगता है तो उनको वो डायरिया थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। उस टाइम जो है इसमें भी कई तरह का डेंजर साइन है। जैसे बच्चा लिथार्जी हो गया, लिथार्जी मतलब सुस्त हो गया, तो सुस्त हो जाता है तो इमीडिएट डॉक्टर से मिलेंगे। मल्टीपल एपिसोड ऑफ वोमिटिंग, मैंने रिकरेंट वोमिटिंग हो रहा है, बार बार वोमिट किया जाता है, तो उस टाइम में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तेज बुखार है बच्चा को तो उस टाइम में तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसे बच्चा को किसी को डायरिया में भी कन्वल्सन आने की समस्या होती है, तो उस टाइम तो खैर वो इमरजेंसी है, वो मिलेंगे ही मिलेंगे।
लेकिन बच्चा मान लीजिए 2-3 ये जो बताया उसमें ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बीच बीच में जो है जैसे हमारे WHO रिकमेंड करता है ओनली जिंक और ORS, आप ORS पिलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा और जल्दी जल्दी। जैसे बच्चे जो हैं जनरली ORS नहीं पीते हैं तो उनको आप जो है टिप में देंगे, थोड़ा सा कप में रखें या चम्मच से थोड़ा थोड़ा पिलाते रहें 10-10 मिनट के इंटरवल में। माँ का कंप्लेन रहता है कि बच्चे को जो है मैंने ये ORS अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लगता जनरली। हम लोग बड़े हैं पी लेते हैं लेकिन बच्चे जनरली नहीं पीते हैं। तो उस स्थिति में जब बच्चे रिपीटेड अगर वोमिटिंग कर रहे हैं, पेट फूल गया या बहुत ज़्यादा स्कूल हो रहा है तो उसमें हम लोग को IV सलाइन करना पड़ता है जिससे बच्चा थोड़ा तंदुरुस्त रहता है। सर एक और ख़ास बात आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब बच्चा जब जन्म लेता है उस समय से कौन कौन से टीका सबसे नेसेसरी होता है लोगों का दिलवाना है। बहुत लोग लापरवाही कर देते हैं, बोलते हैं ये टीका से साइड इफेक्ट हो जाएगा, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, बच्चा मन बुद्धि का हो जाएगा। ये लोग जो क्या है गाँव देहात में भी लोगों के अंदर ये भरा हुआ है। नहीं, ये भ्रांति है। ये कौन सा टीका उपयोग है हमारी सरकार की तरफ से और आप लोग की तरफ से सजेशन दिया जाता है बच्चे जब जन्म लेते हैं? बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्मोपरांत तुरंत जो है 24 घंटे के अंदर 3 टीका लगता है जिसमें हेपेटाइटिस B, BCG और OTC। उसके बाद जो है गवर्नमेंट हमारा पूरा सप्लाई किए हुए है पूरा सब जगह, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उसके बाद सब डिविजनल जहाँ जहाँ है हॉस्पिटल सब जगह जनरली टीका लगता है। टीका जो है 6 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे, 14 सप्ताह पे, ये जो है जन्म के बाद लगता है। उसके बाद 9 महीने पे, फिर 15 महीने पे, फिर 1.5 साल पे और फिर 5 साल पे। इतना टीका मिनिमम जो है हमारा गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि आपको दिलवाना है। जैसे माइनर किसी को फीवर हो गया थोड़ा बहुत तो 1-2 दिन हम टीका के लिए डिफर कर सकते हैं 2 से 5 दिन तक। उसके बाद जनरली बच्चा ठीक हो जाता है, उस टाइम में आपको टीका दिलवा लेना चाहिए। कई बार ये भी भ्रांति होता है कि बच्चा को पीलिया हो गया है हमको टीका नहीं दिलाना, तो ये बात सरासर गलत है। पीलिया हो गया है उस टाइम भी बच्चे को टीका दिलवाना है। हल्का सा सर्दी खांसी हो उसमें भी आप टीका दिलवा लेंगे। होता है बच्चों में सर निमोनिया का बीमारी बहुत ज़्यादा सर उत्पन्न होते जा रहा है, उसका लक्षण क्या होता है और उसके प्रिस्क्रिप्शन क्या होते हैं जो जल्द से डॉक्टर से लोग सलाह लेता है? जैसे अभी हमारे यहाँ जो पेशेंट का रेशियो है जनरली 40% डायरिया, 40% निमोनिया और ब्रोंकोलाइटिस, मतलब रेस्पिरेटरी रिलेटेड, बाकी अदर है। तो रेस्पिरेटरी में क्या होता है कि बच्चे को अभी ब्रोंकोलाइटिस हो 6 महीना से 2 साल के बच्चे को ब्रोंकोलाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें सांस की नली छोटी छोटी जो होता है उसमें हल्का फुल्का सूजन हो जाता है। बच्चा 1-2 दिन उसका खांसी होगा और तीसरा चौथा दिन बहुत हंसनी होने लगती है। तो उस टाइम जो है जो हम रेस्पिरेटरी रेट बोलें, बच्चा का टेकिपनिया बोलेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेगा, दूध नहीं पिएगा, ज़्यादा चिल्लाएगा, सांस लेगा तो थोड़ी की आवाज़ आती है गुड़ 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 गुड़। रात में ये समस्या सुबह और रात में जनरली ज़्यादा बढ़ता है। तो हाई ग्रेड अगर फीवर हो, बच्चा रिपीटेड वोमिटिंग कर रहा हो, टेकिपनिया हो, टेकिकार्डिया हो, तो इस सब स्थिति में रिफ्यूजल टू फीड हो, मतलब बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो तुरंत इमीडिएट आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, उसके अकॉर्डिंगली सजेशन लिया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन बच्चा का 1-2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जो गुड़गुड़ी की समस्या है वो कुछ दिन तक रह सकता है, उसके लिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं होती है और यहाँ वहाँ दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको थोड़ा सा मेडिसिन खाना है। अभी प्राय ट्रेंड ये भी देखा जा रहा है कि थोड़ा सा जो खांसी सर्दी वाली जो समस्या है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन, तो थोड़ा दवा खाएं, आराम हो जाता है धीरे धीरे, कोई वैसी बड़ी बात नहीं। सर छपरा सर में आप कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और आपसे कोई परामर्श लेना चाहे तो दिखाना चाहे तो कहाँ से आपसे सर आप मिल पाएंगे? और ख़ास एक और बात रहेगी सर, चिकित्सा के क्षेत्र में सर आप खास अपील क्या करना चाहते हैं स्वास्थ्य के प्रति छपरा सर के एरिया के? मैं चक्रधारी बाजार जेल से दक्षिण पड़ता सदर अस्पताल के बगल में मेरा निजी क्लिनिक है। प्रवासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि बच्चे को अपने
एकदम टाइम से टीका दिलवाएं। 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, उसके अलावा कुछ न पिलाएं। नियमित रूप से टीकाकरण कराएं और बीच बीच में बच्चा का वजन जरूर करें। बच्चा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है उसी से पता चलेगा। बाकी सब लोग स्वस्थ रहें, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू, आपका आभार यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र महतो सर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जो कि बच्चे को लेकर बहुत सारा सजग होकर एक एक बातों को दर्शकों को बताएं। यह कहना है कि इस तरीके से आम तौर पे जो माँ बच्चे को 6 महीना तक बिल्कुल दूध पिलाना चाहिए। बाहरी जो दूध है उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो डॉक्टर से सलाह लेकर जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं और अच्छे डॉक्टर से दिखाकर अपने बच्चे के प्रति बेहतर भविष्य के प्रति जगना होगा। बहुत सारे रोग पे सर ने बताया कि बहुत सारे डायरिया के माध्यम से, वहाँ पर हेपेटाइटिस बी, बहुत सारे लक्षण जो होते हैं जो कि आमतौर पे गांव देहात के लोग इग्नोर करते हैं, इसको ना करें। आमतौर पे किसी भी मेडिकल स्टोर से लोग बच्चे को दवा लेकर ना खिलाएं। अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर ही अपनी सेहत के प्रति, अपने बच्चों के सेहत के प्रति जागरूक हो गए। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ स्वस्थ रहें।